मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मीडिया को बुलाने का मकसद आज ये है, आज 17 तारीख बरोज़ जुमेरात, ये आपको पीछे दिख रही होंगी फातिमा मस्जिद, गट नंबर 220, एक ओपन स्पेस फातिमा मस्जिद के सामने है। इस पर कई सालों से बहुत ज़्यादा गंदगी रही है और गंदे गंदे जानवर यहाँ पर घुमा करते हैं, जिसकी वजह से नमाजियों को खिड़की के अंदर से बदबू जानवरों का नज़र आ जाना बेइंतहा तकलीफ़ थी। तो हम लोगों ने इसको कई दिन से लगे थे पीछे, पर ज़्यादा राज लग गया तो मजबूरी हो गई थी, कुछ बजट मिलने के आसार लग नहीं रहे थे। हम लोग मेहनत कई दिन से कर रहे थे, तो अभी हम लोगों ने उसको बजट का मंजूरी करवाया। रविंद्र जावेद साहब ने उस पर बजट दिया वॉल कंपाउंड करने के लिए, तो उसको मंजूर करके हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया और शेख आसिफ साहब को बुलाकर यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया, उनके हाथों से उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद हमारे फातिमा मस्जिद के जो इमाम साहब है शब्बीर हाफिजी, उनको हमने महल्ले की मस्जिद के इमाम हैं, हमारे मजहबी रहनुमा हैं, महल्ले के इमाम हैं, उनको हमने दावत दी, उनकी सदारत में मीटिंग रखी, उद्घाटन का प्रोग्राम रखा। उन्होंने अच्छी तारीफ़ की वॉल कंपाउंड को लेकर, और शेख आसिफ साहब ने जो सोलार सिस्टम के बारे में कहा पूरे शहर में मस्जिदों में लगाया है, उनको लेकर उन्होंने उनकी तारीफ़ की। वो सब तारीफ़ होने के बाद उद्घाटन हो गया। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करके काम ख़त्म किया और काम चालू करने का इरादा बना रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसी दौरान अभी परसों के दिन 15 अक्टूबर को एक वीडियो हमारे पास हमारी नज़रों से गुजरी। तो हमारे महल्ले की एक मैडम है, उन्होंने इमाम साहब को पर्सनली लेकर के उनके ज़ातियात पर अनसब बोला उनको। मतलब जो चीज़ एक इमाम के बारे में आम आदमी नहीं बोल सकता, एक औरत जात होकर उनके ऊपर इल्ज़ाम तराजी कर रही है। वो सूफ़ी साहब का मामला या उनका कोई मस्जिद को लेकर तनाज़ा था, उस वक्त में जो भी मामला था वो ख़त्म हो गया था, सब मामला रफा दफा हो गए। आज मस्जिद उनके ताबे में है और माशाअल्लाह मस्जिद को अच्छे ढंग से वो लेकर चला रहे हैं। कोई महल्ले वालों को तकलीफ़ दोबारा ना वो टाइम में थी ना आज है, और माशाअल्लाह मस्जिद उन्होंने अच्छी बनाई, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुसल्लियान भी खुद हैं मस्जिद में। नमाज जुम्मा के दिन तो ऐसा होता है कि रोड के ऊपर तक, सही बात है ना, रोड के ऊपर तक के लोग नमाजी रहते हैं। अगर कोई इमाम को एक औरत ज़ात होकर इतना तनकीद करेगी, गलत बोलेगी, तो मुसल्लियान नमाज़ पढ़ने वाले उनके पीछे नमाज़ पढ़ते क्या? मेरा एक मामला ये था, बोलना ये था। और रह गया सवाल सियासी मामला था, जो वॉल कंपाउंड हमने किया, वॉल कंपाउंड की मंजूरी लाई, वो मेरा मामला ऐसा था कि मैंने आप लोगों को शायद मालूम होगा मीडिया के माध्यम से, और भी लोगों को शहरियाँ बताता हूँ जो लोग ठेकेदारी में करते हैं, बोलते हैं, तो 3 पैकेट भरा जाता है, 3 टेंडर होता है। इन लोगों ने 4था पैकेट जानबूझ के भरा, और मैं समझता हूँ ये मैडम को या उनके सवर को मालूम ही नहीं कि किसके नाम का भरे, कहाँ भरे, कैसे भरे, इनको कुछ खबर ही नहीं। कुछ जिनकी सरपरस्ती में ये लोग चलते, उन्होंने काम को ख़राब करने की कोशिश की ताकि 4था पैकेट भर के काम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, काम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो काम न ये कर पाए न वो कर पाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर हमने शेख आसिफ साहब की मदद ली और शेख आसिफ साहब को पूरा वाक़या बताया। शेख आसिफ साहब ने कमिश्नर से बात की, और बात करने के बाद ये हुआ कि 4था पैकेट जो भरा हुआ है, वो ठेकेदार को जब बुलाया गया तो ठेकेदार ने बताया कि मेरे को वो मामले में मालूम ही नहीं है, मैंने कोई लेटर दिया ही नहीं है, मेरे साथ इन लोगों ने फ्रॉड करके वो ठेकेदार के नाम से टेंडर 4था पैकेट भर दिया गया था। वो ठेकेदार का लेटर हमारे पास मौजूद है, आप देखें स्क्रीन के ऊपर, ये जो लेटर है ये ठेकेदार का लेटर है कि मैंने ऐसा कोई काम भरा नहीं था और मेरे नाम से फ्रॉड करके लेटर को एडिट करके वहाँ पे भरा गया था। तो उन्होंने ये लेटर दिया कि ये काम को, मेरे खुद के काम को वापस कर दिया जाए। तो ठेकेदार ने खुद आपके जो 4था पैकेट था जिसके नाम से भरे थे, उन्होंने पैकेट कैंसिल करवाया। ना कि इमाम साहब का कोई मामला था, ना कि इमाम साहब ने बोले कि तुम जाके आसिफ साहब को बोले कि तुम ऐसा कर दो। इमाम साहब का अल्लाह गवाह है, एक बार उन्होंने गली वहाँ पर गए कमिश्नर के पास कि यार वहाँ पे गंदगी है उसको ख़त्म की जाए, किसी के ज़रिए भी की जाए। वो गली एक बार गए थे, बाकी काम काज हम लोग ने किए। और वहाँ पर जो पैकेट का मामला था वो गद्दारी करके काम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। और मेरा मुतालबा यही रहा कि जो मैडम ने इन्होंने कहा है, इनको कम से कम ज़रा सा सोचना चाहिए था कि हमारे मस्जिद के इमाम हैं, वो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या क्या मामले तब तुम निकाल रहे हो। आज अगर कोई उंगली अपने तरफ उठाता है, महल्ले की बदनामी होती है, तो लोग क्या सोचेंगे कि इमाम के बारे में एक औरत जात
होकर ये सब बातें कर रही है। तो मैं उस औरत की, उसके सवर की और उन लोगों के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया, जो बात कही, हम पुरजोर अल्फाज में महल्ले वालों की जानिब से उसकी मजम्मत करते हैं। प्लस हम आप के मीडिया के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर वो माफ़ी मांगे इमाम साहब के ताल्लुक़ से। हम सियासी लोगों का कोई मामला नहीं है, इमाम साहब के ताल्लुक़ से जो उन्होंने गलत सलत बयानी दी है वो माफ़ी मांगे, वरना महल्ले के लोग, हम लोग एक कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और कानूनी कार्रवाई तक हम पहुँचेंगे। फिर जो भुगतान होगा वो समझे और पुलिस समझे। हम ये मोहल्ले वाले आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर सियासी बात करना है, कोई ऐसी बात करना है तो मुन्ना भाई आपके करीब है, मुन्ना भाई से बात करो। और कोई मस्जिद की दीनी बात करना है तो शब्बीर हफीज जी से लाइयो बात करो। न्यूज़ पे बात करके कोई अपने आलिम पे, मौलाना पे इल्ज़ाम लगा के ये सब अच्छी बात नहीं है। न्यूज़ के ज़रिए मैं बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगो। और हम सब मोहल्ले वाले इस चीज़ को लेके शब्बीर हफीज जी के तरफ से बोल रहे हैं कि भाई उनसे जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगो, है ना। अस्सलाम वालेकुम।